अच्छा, ध्यान दीजिए बच्चे। ह्यूमन आई, नहीं, ह्यूमन आई यानी हमारी आंख, नहीं, हम ह्यूमंस और हमारे पास क्या है, देखने के लिए दो आंख। ठीक, इफ एक सेंटेंस है, इफ देर इज समथिंग देन देर इज सम रीजन ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। अगर यहाँ पे कुछ है तो उसके एग्जिस्टेंस के पीछे कोई ना कोई क्या है, कारण। ठीक है ना। इफ समथिंग एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स देर इज सर्टेन रीजन बिहाइंड दिस। ठीक है, इस दुनिया में अगर कुछ भी है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ क्या है, कारण। कुछ भी अकारण ही नहीं है। इस प्रकृति में आप जो भी देखते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई क्या है, कारण। आप समझे ना समझे ये आपकी समस्या है, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। नहीं, क्यों मान ले कि भाई हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। देखिए, अगर आप थोड़ा सा प्रकृति को देखें, पेड़, पेड़ के आपके लाइफ में कितना योगदान है हम सबको पता है, नहीं? पानी, पहाड़, नदियां, तालाब, यानी कि जो भी आप नेचुरल चीजें देखते हैं उसका तो आपके लाइफ में पूरा योगदान है ही है। और जो चीजें आर्टिफिशियली है, ठीक से बैठो, स्टैंड लगा के छोड़ के, हाँ आप ही को बोल रहे हैं। और जो चीज क्या है, मैन मेड, जिसे किसने बनाया, किसी ने, किसी इंसान ने, तो वो बनाया ही तब गया जब उसकी क्या पड़ी, जरूरत, नहीं? तो जो कुछ भी आपके अराउंड है वो कहीं ना कहीं उसके होने के पीछे कुछ ना कुछ क्या है, कारण। ठीक है, हाँ ये जरूर हो सकता है कि कई दफा कारण वाजिब हो या कारण वाजिब ना हो, लेकिन कारण तो है। जैसे कि आपके जीवन में तनाव है तो उस तनाव को दूर करने के लिए क्या है, एंटरटेनमेंट, नहीं? जीवन में आपके तनाव है तो तनाव को दूर करने के लिए क्या है आपके पास, एंटरटेनमेंट के अलग अलग साधन है ना। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि जीवन में तनाव ही क्यों हो, तनाव ही क्यों हो, तो ना तनाव रहेगा तो एंटरटेनमेंट भी नहीं रहेगा, या उनके संसाधन भी नहीं पाए जाएंगे, या किसी को उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन जब तक आपके जीवन में तनाव है, लास्ट बोल रहे हैं, स्टैंड पे मत रहो, लेकिन जब तक आपके जीवन में क्या है, तनाव, तब तक एंटरटेनमेंट की जरूरत रहेगी ही रहेगी। अब इतना जो मैं बता रहा हूं आपको, ये मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं, ये बताने का प्रयास कर रहा हूं जो कुछ जो है ना आपके पास, जो कुछ, उसके पीछे कहीं ना कहीं क्या है, कोई ना कोई कारण। अकारण ही आपके पास कुछ भी नहीं है। हाँ, समय के साथ कारण में बदलाव आ सकता है, जैसे क्या, इस रूप में समझ लीजिए, आप, आपने एक कपड़ा खरीदा था, कारण था खुद पहनना, नहीं? लेकिन कपड़ा आपने कुछ दिन नहीं पहना, फिर किसी का बर्थडे आया, आपने गिफ्ट कर दिया, आप कारण क्या बन गया, उसे गिफ्ट करना। तो कारण में बदलाव आ सकते हैं। बहुत हो गया, इन चीजों को याद रखो ना रखो, भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिंपल सा इतना याद रखो, आपके जो भी बॉडी ऑर्गन्स हैं ना, उसका कुछ ना कुछ आपके लाइफ में क्या है, फंक्शन है, नहीं? लीवर कुछ काम करता है, स्टमक कुछ काम करता है, हार्ट कुछ काम करता है, लंग्स कुछ काम करता है, किडनी कुछ काम करता है, आर्टरी कुछ काम करता है, रेक्टम हो, ब्लेडर हो, यूट्रस हो, पेनिस हो, जो भी ऑर्गन्स आपके पास है उसका कुछ ना कुछ क्या है आपके लाइफ में काम है। ठीक है, तभी वो है। कुछ कुछ ऑर्गन ऐसे हो सकते हैं जिसका हमें काम पता ना हो, या कुछ ऑर्गन ऐसे भी रहे जिनका काम हुआ करता था लेकिन समय के साथ वो अब क्या हो गए हैं, यानी कि उनका कोई काम नहीं है। जैसे अपेंडिक्स, तो अपेंडिक्स के बारे में अभी मॉडर्न साइंस बोलती है कि उसका हमारे लाइफ में अभी कोई काम नहीं है। तो किसी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, उसके बॉडी से अपेंडिक्स निकाल भी दिया जाता है, तब भी उसके लाइफ में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल भी नहीं फर्क पड़ता है। वो उसी प्रकार से जी रहा होता है जैसे वो पहले जिया करता था।
अब ये सारा ये प्रवचन मैं किस लिए दे रहा हूँ? बस आपको बताने के लिए जो हमारी जो आंखें हैं ना, वो हमारे लिए बहुत क्या है, मूल्यवान, बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं, एक कहावत है क्या, घर की मुर्गी दाल बराबर, आप सबने सुन रखी होगी। नहीं, घर की मुर्गी दाल बराबर का मतलब ये होता है, अब ये कहावत क्यों है, तो आज भी देख लें अधिकतर परिवारों में, या आज से और पहले जाएं तब भी, दाल एक नॉर्मल भोजन की तरह ट्रीट किया जाता था। नहीं, कि दाल क्या है, नॉर्मल है, कभी भी खा लिए। और मुर्गी एक स्पेशल भोजन की तरह ट्रीट किया जाता था, नहीं, चिकन समथिंग स्पेशल, और दाल क्या, नॉर्मल। लेकिन अब किसी किसी का खुद का क्या है, चिकन शॉप, नहीं, किसी का खुद का दुकान है जहां पे वो मुर्गे काटता है। अब वो तो आराम से डेली घर ले जा सकता है, नहीं, ले जा सकता है ना, जाते जाते एक मुर्गा काट लिया, उसका मीट मांस लेके अपना चला गया। अब उसके यहाँ ये मुर्गा मटन क्या बनता है, डेली। तो जैसे आपके लिए दाल का वैल्यू है, उसके लिए उसके किसका वैल्यू है, मुर्गा और मटन का, यानी घर की मुर्गी दाल बराबर। ठीक है, ये तो इसका शाब्दिक अर्थ समझ लिए। अब इसका भाव ये है कि जो चीज काफी इजीली अवेलेबल हो जाता है ना, हम लोग उसका वैल्यू नहीं करते हैं। ठीक है ना, एक तो घर की मुर्गी दाल बराबर का जो कहावत है, उसके पीछे का रीजन क्या, समझ गया ना, कि क्यों मुर्गी दाल के बराबर हो जाती, क्योंकि मुर्गी डेली मिलना क्या हो गया, शुरू। और अगर उस कहावत के पीछे के भाव को समझे, तो भाव कुछ ऐसा है कि कोई चीज आपके साथ क्या हो जाए, इजीली अवेलेबल हो जाए, नहीं, बहुत आसानी से आपको क्या हो जाए, उपलब्ध, तो आप उसको महत्व देना क्या कर देते हो, बंद। ठीक है ना, कम और धीरे धीरे बंद। ठीक, कोई आप में से हॉस्टल में रहा है, 1 महीने भी आप रहे हॉस्टल में, तो जब जाते होंगे घर से तो थोड़ा सा रोना जैसे आता होगा, है ना, है ना, बात अभी आता है, नहीं ना, वहां लगता है काश मम्मी पापा पास में रहते हैं, नहीं, अभी ऐसा होता है फील, नहीं ना, फिर वही कहावत है, नहीं, वही कहावत यहाँ भी लागू होती है, घर की मुर्गी, क्योंकि अभी मम्मी पापा क्या है, पास, तो ना रोना ना धोना, ना मम्मी पापा का फिक्र, ना उनका उनके पास रहने की इच्छा। लेकिन कहीं आप उनसे क्या जाने लगते हो, दूर, तो इच्छा होती है कि नहीं हमेशा ये क्या रहते हैं हमारे पास। ठीक है ना, सिंपल सी बात है, बेसिक ह्यूमन, नहीं, नेचर, नहीं, एक आम मानवीय मानवीय प्रवृत्ति है। इंसानों का एक नेचुरल बिहेवियर, मत करो आप हरकत पीछे प्लीज, इंसानों का एक नेचुरल क्या है, बिहेवियर, कि जो चीज पास होता है उसको हम लोग मूल्य नहीं देते हैं, और जो चीज हमसे क्या जाता है, दूर, उसको हम अधिक मूल्यवान समझते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए बहुत सारे लोग ये आपको सलाह भी देते हैं कि जिस व्यक्ति को चाहते हो कि वो आपके क्या है, पास, आप उससे दूर चले जाओ, क्योंकि आप उससे दूर जाओगे तो वो आज आपके क्या आना पा जाएगा, पास, और आप उसके जितने पास जाओगे वो आपसे क्या चले जाएगा, दूर। ठीक है ना बात। एक हस्बैंड सबसे ज्यादा अगर किसी का फोन काटने की इच्छा रखता होगा, काट पाए ना पाए अलग बात है, लेकिन एक हस्बैंड सबसे ज्यादा जिसकी काटने की फोन की क्या रखता है इच्छा, वो क्या है, उसका वाइफ ही, नहीं। एक पति अगर सबसे अधिक चाहता है किसी का फोन काटूं, तो वो क्या है, उसकी पत्नी। वो अलग बात है काट नहीं पाता है, लेकिन इच्छा जरूर रहती है, कारण सुबह शाम वो अवेलेबल है, नहीं, वो अवेलेबल ही इतना है कि अब उससे कुछ खास लगाव रह नहीं गया। ठीक, और एक लड़का किसी का फोन चाहता है कभी ना काटू, हुआ इसका गर्लफ्रेंड, क्योंकि अवेलेबल इजीली नहीं है, नहीं, क्योंकि इजीली क्या नहीं है अवेलेबल, इजीली क्या नहीं है अवेलेबल। अगर वो अभी इजीली अवेलेबल हो जाए, नहीं, गर्लफ्रेंड से उसकी शादी हो जाए, फिर चाहेगा कि उसका फोन भी काटूं। ठीक है ना, तो बेसिक नेचर समझ में आ गया ना। तो हम सब अपने आंखों का केयर नहीं करते क्योंकि हमारे पास वो है है ना। कहावत कुछ ऐसी सी है कि खाने की क्या महत्व है, नहीं, भोजन का क्या महत्व है, उससे पूछो जो कई दिनों से भूखा है, नहीं, वो बताएगा भोजन का महत्व। पानी का क्या महत्व है, वो प्यासा बता पाएगा, नहीं। एक सुकून वाली
अच्छी सी नींद का क्या महत्व है उससे पूछिए जो रातों रात से सोया नहीं है। ठीक है ना। चार दीवारी के सुरक्षा का क्या महत्व है वो उन सैनिकों से पूछो जिनका कोई ठिकाना नहीं कि अभी 1 मिलीमीटर इधर उधर से एक गोली गुजरेगी और हमेशा के लिए उन्हें सुला देगी, है ना। तो जो जिनके पास नहीं होता है ना वो उसका महत्व बेहतर समझ पाते हैं, और जिनके पास होता है वो नहीं समझ पाते हैं। ये एक आम मानवीय प्रवृत्ति है, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। ना आपने कुछ किया है, आपने ट्राई थोड़े किया है किसी के पास या किसी के दूर रहने का, नहीं ना, ये तो आपका स्वभाव है। ठीक, अगर आपका स्वभाव है उसको समझिए, और स्वभाव को समझ के, स्वभाव से ऊपर आप है ना, है कि नहीं है। आपका जो भाव है स्वभाव है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, है कि नहीं है। गुस्सा आता है कई दफा, चलिए हमेशा नहीं लेकिन कई दफा ऐसा हुआ होगा ना, आपको गुस्सा आ रहा था आपने उसे कंट्रोल किया, मतलब ये जो भावना उसके ऊपर भी कोई है जो भावना को क्या करता है, मैनेज करता है, नहीं मैनेजमेंट करता है उसका, कि भाई अभी ये भाव हमें प्रकट करना है या नहीं करना है, या करना है तो कितने तीव्रता से करना है। तो वैसे अपने भावों को कंट्रोल करके आप उन चीजों पे ध्यान दे सकते हैं जिन पे ध्यान देना क्या है, जरूरी। फिर वो आपके लिए इजीली अवेलेबल हो या हार्डली अवेलेबल हो, नहीं बात है। कुछ चीज अगर आपके पास है तो स्वाभाविक बात है कि अगर आप अपने प्राकृतिक स्वभाव को देखोगे तो उस चीज को लेके आप कुछ खास केयर नहीं करोगे, लेकिन बुद्धि तो है ना आपके अंदर, समझ पा रहे हो ना क्या महत्वपूर्ण है क्या महत्वपूर्ण नहीं है। तो जो चीज कितने भी आसानी से उपलब्ध क्यों ना हो, अगर वो महत्वपूर्ण है तो उसका महत्व करें, और कोई चीज कितने ही मुश्किल से उपलब्ध क्यों ना हो रहा हो लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं है तो उसको महत्व ना दे। अब ये आपके बौद्धिक क्षमता, आपके विवेक सोच समझ पे क्या करता है, निर्भर। ठीक, अब आपने या तो रियल लाइफ में भी या तो फिल्मों में अवश्य देखा होगा, नहीं कुछ अंधे लोग होते हैं, रियल लाइफ में भी देखा होगा कभी ना कभी या सुना होगा एटलीस्ट, तो समझ सकते हैं कि थोड़ा सा बस फील कर सकते हैं कि आंख का क्या महत्व है। बस आपको थोड़ा सा अपना क्या कर लेना है, आंख बंद। अब सोचिए आप हाईवे पे आंख बंद करके चल रहे हो, ठीक है ना, हाईवे पे आप आंख बंद करके चल रहे हो, आई थिंक अंदाजा लग गया होगा आंख कितना महत्वपूर्ण है ना। जो अंधा है अगर गलती से हाईवे पे आ गया तो अधिकतर चांस यही बनता है कि कुछ सेकेंडों या मिनटों के अंदर उसकी जीवन लीला क्या हो जाएगी, समाप्त। नहीं, और आप सही से जी पा रहे हो, चल पा रहे हो, अपने कार्य को कर पा रहे हो, क्योंकि आपके पास क्या है, आपकी दो आंखें जो आपको इस संसार को अच्छे से देखने में मदद करती हैं। ठीक, तो आंखें का क्या महत्व है, आई थिंक थोड़ा सा आप लोग समझ चुके होंगे। जितना मैं कर सकता था अपना संभव प्रयास मैंने आपको उसके पीछे की साइकोलॉजी कि हम क्यों नहीं ध्यान देते हैं और आंख का महत्व समझाने का प्रयास किया। अब चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो पहले कुछ पॉइंट्स लिखा है, क्या इस पूरे चैप्टर में इतने ही पॉइंट्स पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं, इसके बाद भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं और इसके पहले भी बहुत कुछ है जो हमें क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, लेकिन फिलहाल जो है वहां से क्या करते हैं, शुरू। तो कुछ पॉइंट्स लिखे जिसको आगे हम लोग समझेंगे, तो जरा क्या क्या लिखा है एक बार क्या कर ले, उसको प्रोनाउंस कर ले, नहीं ताकि आप एक दफा उस शब्दों से क्या हो जाए, फैमिलियर, नहीं एक वर्ड कम से कम सुना हुआ हो आपके लिए कि हाँ सुना तो है, अब धीरे धीरे इसका अर्थ भी भविष्य में पता चलेगा। तो पहला लिखा हुआ वो क्या है, कॉर्निया है, फिर स्क्लेरा है, फिर प्यूपिल, आइरिस, मेलानिन, मेलानोसाइट, क्रिस्टलाइन लेंस, रेटिना, रॉड्स, कॉन्स, ऑप्टिक नर्व, ब्लाइंड स्पॉट, सिलियरी मसल्स, विट्रस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर, सस्पेंसरी लिगामेंट और आईबॉल। ठीक, ये कुछ वर्ड्स हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें जितने भी यहाँ पे शब्द लिखे हुए हैं वो कहीं ना कहीं आपके आंखों से ही क्या है, जुड़ा हुआ। ठीक, अब आगे बढ़ने से पहले जरा क्या कर लें,
एक दफा हम लोग आंख का कुछ रियल इमेज देख लें। चलिए, वापिस जब भी आपको देखना तो गूगल करके क्या देख लीजिएगा, इमेज। नहीं, बहुत सारा टेक्निकल इशू आते रहता है। थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया था लास्ट वीडियो में, मैं एक बीच में गलत शब्द इस्तेमाल कर दिया था। क्या कि मजे की बात है, बांग्लादेश के जब मैं कहानी बता रहा था तो मैंने एक जगह इस्तेमाल कर दिया था कि मजे की बात है, तो किन्हीं को बुरा लगा, नहीं पता कोई दीपक सोलंकी करके हैं, तो उन्होंने पूरा कमेंट किया है कि नहीं, किसी भी हद से मजे की बात नहीं है। अब मैं उस समय ये नहीं बोल रहा था कि मजे की बात है हत्या हो गई, मैं ये बताने का प्रयास कर रहा था कि बांग्लादेश या जो कौन सा है पूर्वी पाकिस्तान, कौन सा देश है, ज्यादा जनसंख्या किसकी है वहां पे? पूर्वी पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान में ज्यादा जनसंख्या किसकी होगी? मुस्लिम्स की। नहीं, लेकिन जब 71 में वहां पे घटना हुई, या इसके 70-71 में जो घटना हुई, उसमें से अधिकतर जो दुखद हत्या हुई वो किनकी हुई? हिंदुओं की। नहीं, तो ये थोड़ा सा आश्चर्य की बात है नहीं कि एक मुस्लिम बहुसंख्यक देश में हिंदू की ज्यादा हत्या होती है, यानी कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम के रूप में देखा जा रहा था। किसी का सेंटीमेंट हर्ट करना रीजन नहीं था, शायद से उनको बुरा लगा हो, तो उन्होंने पूरा बाकायदा कमेंट किया है कि 21.00 पे आप जाके देखिए, आपने जो ये वीडियो में बताया है, मैंने उनको रिप्लाई कर दिया है, तो फिर पता नहीं चलते रहता है कहाँ से क्या हो जाए। तो उससे अच्छा, सबसे अच्छा ओरिजिनल कंटेंट और जितना शब्द को मर्यादित रख सकें उस रूप में बोलने का भविष्य में प्रयास करूंगा। चलिए ध्यान दीजिए, तो आप सबने आई बॉल देख लिया ना, बात बाकी सिंपल सा है। आई बॉल रियल इमेज गूगल पे क्या करना है आपको, सर्च, अपने आप में इमेज आ जाएगा और देख लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए, तो आई बॉल, मानव की आंख बॉल की तरह दिखती है, इसीलिए इसे आई बॉल कहते हैं। नहीं देखा ना आपने, थोड़ा थोड़ा शेप क्या था, बॉल की तरह था, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, आई बॉल। और बाद में अगर किसने देखा होगा वीडियो, जो लोग क्लास में प्रेजेंट थे कल, तो मैंने काफी अच्छे ढंग से बताने का प्रयास किया था नहीं कि कट्टरता किस रूप में दिक्कत पैदा करती है। हो सकता है कहीं किसी को वो गलत सेंस लग गया हो, बाद बाकी उनको मैं थोड़ा सा टाइम मिले तो मैं और कमेंट में लिखना चाहता था कि एक पीके मूवी में एक क्या है सीन है जहां पे आमिर खान बोलते हैं अच्छा, और अच्छा का अलग अलग क्या दिखाते हैं वो रूप, नहीं? तो वैसे ही मजे की बात है, उसका भी अलग अलग सेंस हो सकता है, नहीं, शब्द को अलग अलग भावों में लिया जा सकता है। चलिए आते हैं आगे। आई बॉल समझ गए ना, आई बॉल क्यों टर्म है? आई बॉल टर्म इसलिए है क्योंकि आई जो है आपका आंख, उसको निकालिएगा तो किसकी तरह दिखता है, बॉल की तरह। नहीं, निकालिएगा मतलब कि मान लीजिए, निकालने को नहीं बोल रहा हूं, तो किसकी तरह दिखता है, बॉल की तरह। नहीं, अभी इमेज देखा ना आप लोगों ने, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, आई बॉल। अगला क्या है, आइरिस। आइरिस क्या है, आप सबके आंखों का एक कलर्ड भाग है, नहीं दिख रहा है ना, गोला गोला कलर वाला भाग, एक व्हाइट वाला भाग है उसके सराउंडिंग में, बीच में कलर वाला भाग है ना, जो कलर किसी के ब्लू होता है, किसी का ब्लैक होता है, किसी का क्या होता है, ब्राउन होता है। नहीं, बहुत ही डिमांड में ब्लू चलता है। नहीं, हनी सिंह का गाना भी है ना, ब्लू आइज, सबने सुन रखा होगा, किसने किसने सुन रखा है? अच्छा, बाकी लोगों ने सुना है? क्या होती है? चले, तो ब्लू आइज काफी डिमांड में रहता है, ठीक। तो ये जो कलर्ड वाला भाग है ना आपकी आंखों का, कलर्ड वाला भाग, सबकी आंखों में कलर्ड वाला भाग है ना, ये बीच में जो कलर्ड वाला भाग है उसी को क्या बोलते हैं, आइरिस। तो ये क्या लिखा है, आंख का जो कलर्ड भाग है होता है उसे आइरिस कहते हैं। तो आई बॉल और ये कलर वाले को आइरिस। अब ध्यान दीजिए, अब ये क्वेश्चन, अभी हमने क्या बोला कि नहीं, किसी का ब्राउन होता है नहीं तो उसको लोग बिल्ली चिढ़ाते हैं, है ना। मैं एक स्कूल में पढ़ा करता था, उस स्कूल में एक टीचर का लड़का था नहीं, वो काफी गोल मटोल सा था, और उसके जो फेस था ना वो काफी फूला हुआ, ठीक है ना, फूला हुआ फेस था एकदम, और उसकी आंख क्या थी, बिल्कुल भूरा भूरा,
ठीक, और थोड़ा सा स्किन बिल्ली की तरह, हल्का सा स्किन पे रैशेस थे नहीं, तो हम लोग उसको बोलते थे बिल्ली। तो अपने पापा से क्या कर देता था कंप्लेन कि हमको बिल्ली बोल रहा है कोई। अब ये दिक्कत, यानी कि सवाल ये है कि किसी का ब्लैक, किसी का ब्राउन और किसी का ब्लू क्यों होता है, नहीं कुछ तो कारण होगा। तो कारण क्या है कि हमारे बॉडी में कुछ क्या होता है, मेलानोसाइट सेल। क्या होते हैं? मेलानोसाइट सेल। और ये मेलानोसाइट सेल एक मेलानिन नाम का क्या रिलीज करता है, पिगमेंट। पिगमेंट मतलब कुछ ऐसा जिसके कारण कलर होता हो। आपने सुना होगा क्लोरोफिल में पिगमेंट होता है, नहीं क्लोरोफिल पिगमेंट, जिस चक्कर में पत्ता क्या होता है, हरा। नहीं, तो पिगमेंट मतलब पिगमेंट के कारण क्या रिस्पॉन्सिबल, कलर। नहीं, स्किन कलर का पिगमेंट मैंने बताया था आपको सेक्स एजुकेशन के वीडियो में, नहीं वो पिगमेंट कुछ पार्ट्स पे ज्यादा पाए जाते हैं, पेनिस के अराउंड, एनस के अराउंड, वजाना के, सॉरी वल्वा के अराउंड, या अंडर आर्म। उस चक्कर में क्या होता है, वहां का स्किन थोड़ा सा डार्क होता है। तो पिगमेंट जैसे ही आए ना कहीं पे, समझ जाए कलर से जुड़ा कोई मामला है, ठीक है। तो मेलानोसाइट सेल क्या रिलीज करता है, मेलानिन, ठीक है। ये एक पिगमेंट है, और जिस पिगमेंट के कारण हमारा क्या होता है, आइरिस का कलर डिसाइड होता है। अगर मेलानिन की मात्रा ज्यादा है तो आपका आइरिस का कलर ब्लैक होगा, उससे कम है तो ब्राउन, अब बहुत कम है मेलानिन की मात्रा तो क्या होगा, ब्लू, ठीक है। हाँ, बेसिकली जितना मेरे जानकारी में है, ठीक है। अगला क्या है, कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है, तो अगेन आप सर्च करिए कॉर्निया रियल इमेज, तो आपको दिखेगा जो आई बॉल होता है ना, आपकी आंखें जो है, उस आंख के ऊपर ना एक ट्रांसपेरेंट परत जैसा है, नहीं यहाँ जो आंख है ना, ये इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट क्या है, परत, एक झिल्ली इसकी तरह है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट मतलब जिसमें क्या हो जाए, आर पार, आर पार में दिखता नहीं ना है। अगर कांच बहुत ही अच्छे से साफ किया हो, दूर लगा हो, तो आपको पता चलता है दूर से ही कि कांच है कि नहीं है, क्योंकि आपको तो आर पार दिखता है उसके, नहीं। तो वैसे यहाँ पे एक आपके आंख के ऊपर यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट लेयर है, सबसे ऊपर में जो है ना, जो आपको आंख दिख रहा है उसके सबसे ऊपर में क्या है, एक ट्रांसपेरेंट लेयर। उसी ट्रांसपेरेंट लाइन को क्या बोलते हैं, कॉर्निया, ठीक है ना। आंख के ऊपरी भाग में मौजूद एक ट्रांसपेरेंट परत है जो हमारी आंख को धूल कण और कई प्रकार की चीजों से क्या करती है, बचाती है। आंख के अंदर कुछ जाएगा उससे पहले कॉर्निया आ जाएगा, नहीं। लेट्स फाइट विथ मी, नहीं पहले मुझसे लड़ो, नहीं होते हीरो ऐसे आते हैं ना, कि तुम्हें इन्हें मारने के लिए पहले मेरे इलाज से गुजरना होगा। तो कॉर्निया कुछ उसी तरह है। चलिए अब समय कह रहा है कि आज का क्लास यहीं तक। चलिए एक चीज और बचा हुआ है, कॉर्निया का आकार कॉन्वेक्स लेंस की तरह होता है। अब यहाँ पे आपके मन में डॉट आएगा, क्या ये कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है। तो अब आपके इसी डॉट से एक नया चैप्टर कल शुरू करेंगे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही।